हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो कि तीसरी टाइप और आखिरी टाइप है। इससे पहले कॉमन एमीटर और कॉमन बेस हो चुकी हैं। कॉमन एमीटर की करंट गेन भी वोल्टेज गेन हाई होती है माइनस आर सी पैरेलल विद आर एल, अक्सर जो पैरेलल विद आर सी ई, वो जो छोटा आर सी ई है, ठीक है, जिसको नॉर्मली के मतलब इग्नोर किया जाता है, डिवाइडेड बाय आर डैश ई, ठीक है। और करंट गेन उसकी क्या होती है, बीटा ट्रांजिस्टर की। अच्छा, कॉमन बेस में क्या है, इसी तरह अल्फा इंटू आर सी पैरेलल विद आर एल तकसीम आर डैश ई, और करंट गेन क्या थी, अल्फा। अब इसको हम एनालाइज करते हैं कि कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मली इसकी करंट गेन ज़्यादा होती है, वोल्टेज गेन इसकी नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसको एमीटर फॉलोअर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब हमने देखना है पहले बात तो कि कॉमन कलेक्टर है, तो इसकी कलेक्टर को डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ा हुआ जो कि कॉमन है दोनों सर्किट्स में। तो अब कलेक्टर कॉमन हो गया, तो अब कौन से दो टर्मिनल रह गए, बेस रह गया और एमीटर रह गया। अब इनपुट किधर देनी है, बेस में, और आउटपुट किधर से लेनी है, एमीटर से। और इसमें भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा, फेज शिफ्ट इसमें भी नहीं आएगा। फेज शिफ्ट तब आता है जब बेस में इनपुट देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, तब फेज शिफ्ट आता है। इसमें नहीं आएगा, ये एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं। ये चीज़ आपको मैंने इन्वर्टर जब करवाया था, आपको याद होगा, जो इससे पहले मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। जैसे ये इन्वर्टर होता है, ये देखें, ये इन्वर्टर होता है ना। अब यहाँ पे अगर आप बेस पे 0 देंगे तो ये स्विच ओपन होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, VCC आ रहा होगा, क्योंकि स्विच ओपन है। जो बैटरी का VCC है ना, वही आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर आप यहाँ पे 1 दे दें तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो नीचे जो ग्राउंड कनेक्ट होता है यहाँ पे ग्राउंड आ जाता है। फिर तो यहाँ पे यूं होता है, यानी 0 1 1 0 इन्वर्टर कलेक्टर साइड पे। अगर यहाँ से देखें तो जब ये 0 था, यहाँ पे ग्राउंड ही आ रहा होगा, और जब यहाँ पे 1 करेंगे तो ये सप्लाई इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आउटपुट लेंगे एमीटर साइड से, तो वो यानी बेस को इनपुट दे के अगर आप एमीटर से आउटपुट लेंगे तो इन फेज होगी, लेकिन अगर आप कलेक्टर से लेंगे आउटपुट तो आपकी आउट ऑफ फेज हो जाती है, ठीक है। ये बेसिक है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं जी। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज अनदर टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन वेयर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इनपुट कहां देनी है और आउटपुट कहां से लेनी है। अच्छा जी, इस पे पढ़ते हैं। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द मीटर लोड व्हिच इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये बताया हुआ। अच्छा जी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज अनदर टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन वेयर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल। तो यहाँ पे देखें, इनपुट कहाँ दी जा रही है, ये इनपुट दी जा रही है यहाँ पे बेस पे, और आउटपुट कहाँ से लेने हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ये आर ई के से ऊपर, ये एमीटर टर्मिनल, यहाँ से आउटपुट ली जा रही है, और ये इन फेज है। और आपका कलेक्टर डायरेक्ट आपने जो है ना इसको क्या किया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है कॉमन कलेक्टर के केस में। अच्छा जी, अब देखें इसमें द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर बिकॉज द कलेक्टर टर्मिनल इज इफेक्टिवली ग्राउंडेड और अर्थ थ्रू द पावर सप्लाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इन मैनी वेज the common collector configuration is reverse of the common emitter configuration as the connected load resistor is changed from the collector terminal for RC to the emitter terminal RE। तो अब आपका जो लोड रजिस्टर है वो RE के क्रॉस लगेगा, RC नहीं है, अब RE है इसमें, ओके। अच्छा, आगे चलें। द कॉमन कलेक्टर और ग्राउंडेड कलेक्टर, ठीक है, configuration is commonly used where a high impedance input source needs to be connected to the low impedance output load requiring a high current gain, ये आगे हम देखते हैं। consider the common collector amplifier circuit shown below। ये उसने पहले समरी बताती है इसकी ना। ये है अब आपका सर्किट, किसका सर्किट है, ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का सर्किट अभी हम देखेंगे इसमें। अच्छा जी, अब इसमें अच्छा जी आगे देखते हैं। अब resistors R1 and R2 form a simple voltage divider network used to bias the NPN transistor into the conduction. Since the voltage divider lightly loads the transistor, the base voltage VB can be easily calculated। ये देखें ना, अब ये जो voltage divider biasing यूज कर रहा है, तो ये आपको है VCC, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज R2 over R1 plus R2। देखें फिर आ गया वोल्टेज डिवाइडर लॉ, करंट डिवाइडर लॉ, ये आने ही आने, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होगी ना, तो जो VB होगा वो क्या होगा,
R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू VCC। एक और चीज देखें, RE पे वोल्टेज क्या आ रहे हैं, VRE, उसमें 0.7 अगर मैं ऐड करूं तो वो भी VB के बराबर होंगे। ये याद रखना है आपने, इसमें ये बड़ा इसमें हैंडी मेथड होगा, आगे हम यूज भी करेंगे कि अगर हमें ये वोल्टेज जब हम डिजाइन करेंगे ना तो ये दोनों फार्मूलों के हम यूज कर रहे होंगे कि ये वाला वोल्टेज जमा 0.7 VB और वैसे VB क्या होगा R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो वहां से हम अननोन वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं, आगे ये यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा लें VCC इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये V आउट कह लें या VB कह लें। अच्छा जी, विद द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द VCC एंड नो कलेक्टर रेजिस्टेंस RC इज इक्वल टू 0, एनी कलेक्टर करंट विल जनरेट अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एमिटर रेजिस्टेंस RE। तो however in the common collector amplifier circuit the voltage drop VE also represents the output voltage V out. Ideally we would want the DC voltage drop across the RE to be equal to the half of the supply voltage VCC to make the transistor causing output voltage sit somewhere in the middle. क्लास ए एम्पलीफायर है, क्लास ए एम्पलीफायर के लिए आपको पता है कि क्यू पॉइंट हम कहां सेट करते हैं, VCC बाई 2 पे। किस पे, VCC बाई 2 पे, और उस पे क्या होता है वो IC मैक्स बाई 2 पे करंट आ रहा होता है, सेंटर में करते हैं ना ताकि डिस्टॉर्शन ना आए क्लास ए एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम अनक्लिप्ड आउटपुट सिग्नल thus the choice of RE depends greatly on IB and the transistor current gain beta. As the base emitter PN junction is forward biased, the base current flows through the junction to the emitter encouraging resistance action much larger collector current IC to flow. Thus the emitter current is a combination of the base current and collector current. ये आपको पता है I is equal to IB plus IC. However, as the base current is extremely small compared to the collector current, the emitter current is therefore approximately equal to वो पुरानी बातें repeat कर रहा है। As with the common emitter amplifier configuration, the input signal is applied to the base terminal. As we said previously, the amplifier output signal is taken from the emitter terminal and there is only one forward bias PN junction between the transistor's base and its emitter terminal. Any signal applied to the base passes directly through the junction to the emitter. Therefore, the output signal present at the emitter is in phase. In phase होगा। कॉमन मीटर में क्या था, आउट ऑफ फेज था। इनपुट एक ही तरह दे रहे हैं, उसमें इनपुट बेस से दे रहे थे, इसमें बेस से इनपुट दे रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉमन मीटर में कहां पे इनपुट देते हैं, बेस पे, आउटपुट कहां से लेते हैं, कलेक्टर से। कॉमन बेस में इनपुट देते हैं एमीटर से, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से। कॉमन कलेक्टर में इनपुट देते हैं बेस से, आउटपुट लेते हैं एमीटर से। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, as the amplifier's output signal is taken from across the emitter load, this type of the transistor configuration is also known emitter follower circuit भी इसको कहा जाता है, नाम ज्यादा यही यूज होता है emitter follower। As the emitter output follows or tracks any voltage changes to the base input signal except it remains about 0.7 volt below the base volt emitter follower। ठीक है, thus V in and V out are in phase producing zero phase difference between the inputs and output signal। ठीक है, यानी आप जहां से आउटपुट ले रहे हैं अगर देखा जाए उसमें 0.7 ऐड करें तो वो इनपुट बन जाती है। ऐसे ही हो रहा है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था। ये देखें, यानी यहाँ पे आप ले रहे हो ना आउटपुट, इसमें जस्ट 0.7 ऐड करो तो इनपुट आपकी बन जाएगी। सही है, इन्हीं फॉलो कर रही है, emitter follower भी कहते हैं इसलिए। Having said that, the emitters PN junction effectively acts as a forward bias diode and for the small AC input signals the emitter diode junction R dash क्या होती है 25 milli over IE, where 25 milli is the thermal voltage of the junction at room temperature and IE is the emitter current. So as the emitter current increases, the emitter resistance decreases by a proportional amount. बटे में है ना, तो I बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, dynamic resistance कम हो जाएगी। The base current which flows through the internal base emitter junction dynamic resistance also flows out and through externally connected emitter resistance RE. These two resistance are in series connected, thus acting as a potential divider network creating a voltage drop। यानी अगर आप देखें तो ये भी एक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क बनेगा। ये वाला वोल्टेज इट इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस जब दिस रेजिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा, RE बटा R डैश E प्लस RE इंटू VB। ये आपकी बन रही है, आगे समझ यहाँ से। ठीक है, ये जो बात कर रहा है कि ये देखे ना, ये आपकी इनपुट वोल्टेज है ना,
ये एक रेजिस्टेंस है डायनामिक रेजिस्टेंस आर डैश, ये छोटी सी जो अंदर छुपी हुई है, और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, तो ये तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ही बन रहा है। अगर यहाँ से देखें तो आर ई तकसीम दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो ये आपका जो है एक डिवाइडर नेटवर्क बन रहा है। द बेस करंट, अच्छा जी आगे देखते हैं। सिंस द वैल्यू ऑफ द आर डैश ई, these two resistors are in series connecting, thus act as a potential divider network creating a voltage drop. Since the value of R dash E is very small, the RE is much larger, usually in kilo ohms. The magnitude of the amplifier output voltage is therefore less than its input voltage. अब ये देखें आउटपुट वोल्टेज क्या है इसकी, आपको मैंने क्या बताया था, कॉमन कलेक्टर की वोल्टेज गेन क्या होती है, 1 करंट गेन होती है। अब आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज है ना वी आउट, और वो कैसे हमने निकाला, आर ई तकसीम आर डैश ई प्लस आर ई इंटू वी इन। तो वी आउट ओवर वी इन क्या आ गया, आर ई कैपिटल आर ई, ये देखे ना वी आउट क्या है, इट इज इक्वल टू आर ई आर कैपिटल ई प्लस आर डैश ई इंटू वी इन, यही है ना जो वी बेस है। अब क्या करो, इसको नीचे ले जाओ तो ये गेन बन जाएगी ए वी, तो आर ई ओवर आर ई प्लस आर डैश ई, ये एक से ज्यादा होगा या कम होगा या एक के बराबर होगा, एक से कम होगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय दैट थिंग प्लस समथिंग एल्स इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये है, अब आपको कंफर्म हो गया कि भाई इसकी वोल्टेज गेन क्या होती है, ना होने के बराबर होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी करंट गेन ज्यादा होती है, वो अभी हम देखते हैं। तो so the magnitude of the amplifier output voltage is therefore less than its input voltage. The base current which flows through the internal base emitter junction resistance also flows out and through the externally connected emitter resistance. These two resistances are series connected, thus acting as a potential divider network conducting voltage drop since the value of R dash is very, वही repeat हो गया। However, in reality, the magnitude of the output voltage peak to peak is generally in the 98 to 99% value of the input voltage, which is enough close in most cases, वही 0.99 करके होती है, approximately 1 कह लें आप। We can calculate the voltage gain of the common collector amplifier by using the voltage divider formula as shown. तो VB is the input voltage. So ये देखें V out is equal to V in into RE over R dash E, इनको इधर ले आए तो ये बन जाएगा आपका RE over R dash E, ठीक है। या इसको V out लिख लें, V out is equal to IE RE, और V in ये देखें ना, ये है ना रेजिस्टेंस और ये है, यहाँ से ले रहे हो ना आप आउट V out, तो V out क्या होगा, ये IE RE और करंट एक ही फ्लो यहाँ पे कर रहा है IE, और ये आपका V in है, सही है। तो V in क्या है, दिस इज इक्वल टू आई ई इंटू आर डैश ई प्लस आर ई, ये वाले रेजिस्टेंस, और आउटपुट क्या है आई ई और ये वाले रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V आउट ओवर V इन आपका आ गया आई ई आर ई ओवर आई ई इंटू आर डैश ई प्लस आर ई। तो मतलब इट इज आर ई इज मच ग्रेटर देन आर डैश ई, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली आर ई। तो इसकी जो वोल्टेज गेन है वो क्या आती है, तकरीबन 1। ये प्रूव हो गया है कि कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन नहीं होती, कॉमन कलेक्टर में करंट गेन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये प्रूव हो गया। So the common collector amplifier cannot provide voltage amplification, and another expression used to describe the common collector amplifier circuit is a voltage follower circuit for the obvious reasons. Thus, since the output signal closely follows the input and is in phase with the input, the common collector circuit is therefore a non-inverting unity voltage gain amplifier. Non-inverting unity voltage gain, not gain, voltage gain, ठीक है। गेन में करंट गेन भी है, वो यूनिटी नहीं है इसकी। कॉमन बेस की करंट गेन यूनिटी है, इसकी वोल्टेज गेन यूनिटी है, ओके। अच्छा जी, इसकी आप एग्जांपल देखते हैं। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर, अ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग नेटवर्क। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, ऊपर वाली R1 कितनी है, 5.6 किलो ओम, 5 के 6 का मतलब क्या है, 5.6 किलो ओम, एंड 6 के R2 कितनी है, 6 से 8 यानी 6.8 किलो ओम। सप्लाई वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट। कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ VB, निकाल लो VB कैसे निकालोगे बताओ जरा, R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू 12, वहां से क्या निकलेगा VB, उसमें 0.7 माइनस कर दो। यार अपने हाथ भी चलाओ, आप सीनियर स्टूडेंट हो गए हो, कैलकुलेटर कितना है आपका, कैलकुलेटर निकालो।
उसमें 0.7 क्या करो, 0.7 उसमें से अगर माइनस करो, क्योंकि माइनस करोगे तो फिर आएगा ना, माइनस करो 0.7 तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वीई। वीई ये देखे ना, ये देखना R1 R2, इसमें पहले वोल्टेज डिवाइडर लगाओ जरा, R2 ओवर R1 प्लस R2। R2 कितना है 6.8 किलो ओम तकसीम 5.6 के प्लस 6.8 के, ठीक है, उसको 12 से ज़रब दो, कितना आ रहा है, अच्छा जी। तो इसने क्या, इसने भी वैसे निकाला है, इसने आई पहले निकाल के VCC ओवर R1 प्लस R2 करंट निकाला है और V इक्वल टू IR कर दिया। इस तरह भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो कि R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC सिंपल। तो उससे ये तकरीबन 6.5 वोल्ट आ गया, 6.5 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ बेस पे कितने आ रहे हैं 6.5। अब 6.5 में से 0.7 माइनस करोगे तो वो ये आ जाएंगे आपके, ये वाले VE आ जाएंगे। देखो ना 6.5 इधर आ रहे हैं 6.5, 0.7 माइनस करोगे तो ये VE आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, VE आ जाएगा। और VCE कैसे, VC कैसे फिर निकलेगा, VC अगर आपके पास ये वाले वोल्टेज हो VCE तो फिर उससे आप निकाल सकते हैं। अदर देखें VC वैसे आपका ये VCC पे कनेक्ट है, VC पे तो आपका ये आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। VC देखें VC पे कितना है, हाँ इसमें RC तो है ही नहीं भाई, VC कितना है 12 वोल्ट और VE कितना है 6.5 माइनस 0.7 कितना निकलता है बताओ, 5.8। तो 12 माइनस 5.8 करो, 6.2 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहे हैं। तो ये एक्टिव मोड में काम कर रहा है इस वक्त, आपका ये जो ट्रांजिस्टर है कहीं एक्टिव मोड में है। और ये क्लास एम्पलीफायर तकरीबन बना हुआ है, कितना आ रहा है 6.2, बैटरी कितने वोल्ट की है 12, तो हाफ पे तो ये 22 हुआ पड़ा है, इसका मतलब है ये सही 22 हुआ है, ये सेंटर में है इस वक्त अपने। इसकी लोड लाइन कैसे प्लॉट करोगे बताओ जरा, VCE कितना मैक्सिमम 12 वोल्ट, एक पॉइंट यहाँ आ गया, IC मैक्स कितना है, ये IC मैक्स है, इसको IC सेट कह लें, वो सिंपल होगा, ट्रांजिस्टर को शॉर्ट कर दो तो वो ये हो जाएगा VCC ओवर RE, VCC ओवर RE। RE कितना है इसमें, आई थिंक इसमें RE 1K है, तो कितना आ जाएगा 12/1K 12 मिली, कितना आ जाएगा 12 मिली। अब आपका जो क्यू पॉइंट, ये आपकी लोड लाइन आ गई, क्यू पॉइंट आपका कितना है 6.2 पे, और ये कितना आ रहा है करंट कितना आएगा फिर यहाँ पे, तकरीबन आपका आ रहा होगा 6 के अराउंड, 6 मिली के अराउंड जो है इसमें। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इस वक्त जो है वो इस पे 22 है। आगे चलते हैं इसमें ना, यहाँ तक समझ आ गई आपको, 6.5 हो गया। देखो 6.5 में से 0.7 माइनस कर रहा है, क्या आ गया 5.8, और VCE ऑफ कितना आ गया 6.2। एमीटर करंट, हाँ जी एमीटर करंट क्या होगा, IE इज इक्वल टू VE ओवर RE। VE कितना निकला भाई आपका, VE कितना है आपका 5.8, V वहां चला लगा ना, V इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू VE ओवर RE। VE कितना 5.8 तकसीम RE कितनी गिवन है आपको 4700 गिवन है, तो ये आपका 1.23 मिली एम्पेयर आपका जो करंट IE है वो आ रहा है 1.23 मिली एम्पेयर। अच्छा हाँ जी, ये IC इससे कम होगा, IC ये नहीं होगा, IC से कम होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आप कहें। अच्छा एमीटर रेजिस्टेंस क्या होगी, R' इज इक्वल टू 25 मिली ओवर IE, तो 25 मिली ओवर 1.23 मिली से कट गया तो ये 20.3 ओम आ जाएगा। और इसकी जो वोल्टेज गेन होगी वो क्या होगी, RE ओवर RE प्लस RE 4700 तकसीम 20 जमा 4799.6%, ये नहीं, ये जो है ना 0.996 आप कह रहे हैं या 1 के करीब, ठीक है, परसेंट को छोड़ दें आप, 0.996 इसकी गेन है वोल्टेज, ठीक है, इट इज लेस देन 1। अच्छा जी, तो ये जनाब आपका यहाँ पे प्लॉट है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका जो IC सेट है ना, IC सेट, ये हमने थोड़ा सा इसमें गलती की, IC सेट क्या होगा 12/4700, ये करें जरा कितना आता है 12/4700, ये आपका आएगा तकरीबन कितना आ रहा है 2.5, ये तो ये 2.5, ये 12 नहीं है सॉरी, ये 2.5 है, मैंने इसको 1 के समझा था RE को, ये 4700 है, तो ये तकरीबन देख लें उसका हाफ ही बनता है, 1 पॉइंट कितना था ये 23, हाँ इसका हाफ ही है, इसका हाफ वैसे क्या बनना है 2.5 का हाफ, ये 1.25 बनना है,
तो ये 1.23 पे है। तो ये बिल्कुल तकरीबन ना कहीं सेंटर में कहीं बाइस हुआ पड़ा क्लास ए एम्पलीफायर के तौर पे। तो ये इसकी लोड लाइन नीचे प्लॉट की हुई है, ये देखें आपका 5K6 आ गया, 6K8 आ गया, 12 वोल्ट आ गया, 4K7 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 1.23 हो गया और 6.2। देखो ये वही सर्किट है, आप उसमें ये वैल्यूज लिख रहा है जो भी आपने कैलकुलेट किया ना, 12 वोल्ट 6.5, 0.7, 5.8, 1.23, 12 वोल्ट, 4K7 मीन्स 4.7K, 5K6 और 6K8 और नीचे इसकी ये लोड लाइन बनी हुई है, ये देखो 12, 2.5 और 1.23 और 6.2 पे इसकी बाइसिंग हुई है, ये देखो, ठीक है। तो ये जनाब आपका कौन सा एम्पलीफायर हो गया, कॉमन कलेक्टर। अभी आगे और चलते हैं, आगे और इसकी चीजें। कॉमन कलेक्टर की इनपुट इंपेडेंस क्या होगी, अब इसकी इनपुट इंपेडेंस, ऑल्दो द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज नॉट वेरी गुड at being a voltage amplifier because as we have seen its small signal voltage gain is approximately equal to 1. It does however make a very good voltage buffer. ये देखें आप, कॉमन बेस एज अ करंट बफर था, तो ये कौन सा बनता है, वोल्टेज बफर बन जाएगा। ड्यू टू इट्स हाई इनपुट इंपेडेंस, इसकी इनपुट इंपेडेंस हाई होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें होगी बीटा ब्रैकेट में R डैश E प्लस RE। अब निकालो जरा आर इन, अगर मैं इसकी निकाल लूं तो आर डैश ही कितनी थी, 20 ओम। बीटा अगर हम इसका 100 रिज्यूम कर लें, 20 प्लस 4700, ये कितना बनता है 100, ये बनता है 4720। इसको 100 से रब दें कितना आ जाएगा, हुए ये भाई ये आपकी पता कितनी आ गई है, ये आपकी आ गई है 4.72 10 की पावर 5 यानी 0.472 मेगा ओम, सही है। तो इसकी इनपुट बहुत ज्यादा होती है इनपुट इंपेडेंस। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, वोल्टेज एम्पलीफायर की, उसकी इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई होती है। लेकिन ये एम्पलीफायर तो है नहीं, तो ये एज अ बफर यूज होगा। क्या यूज होगा, एज अ बफर। अच्छा, और ठीक है, लो आउटपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस इसकी क्यों लो है, क्योंकि उसमें RE और RE जो है वो आपका, अभी हम देखते हैं इसकी आउटपुट इंपेडेंस। इसकी आउटपुट इंपेडेंस क्या है, लो, और इनपुट इंपेडेंस इसकी हाई है, प्रोवाइडिंग आइसोलेशन बिटवीन द इनपुट एंड सिग्नल सोर्स फ्रॉम द लोड इंपेडेंस। Another useful feature of the common collector amplifier, it provides a current gain as long as it is conducting. It can pass a large current flowing from the collector to the emitter in response to a small change in its base current. Remember that this DC only sees RE, since there is no RC, then the DC current is simply VCC over RE, which can be as large if RE is small. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये देखें कॉमन कलेक्टर है ना, ये कॉमन कलेक्टर सर्किट, ये हम कर रहे हैं ना अभी स्टडी। फॉर द AC एनालिसिस ऑफ द सर्किट, कैपेसिटर्स आर शॉर्टेड, VCC शॉर्टेड, जीरो इंपेडेंस इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या आ जाएगा, अब ये देखो RE, ये जो RL इधर लगा हुआ है कैपेसिटर के साथ, ये शॉर्ट हो जाएगा ना कैपेसिटर, C2 C1 भी शॉर्ट हो गया, C2 भी शॉर्ट हो गया। ये जो ऊपर VCC थी, ये क्या होगी, ग्राउंड, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा था, ग्राउंडेड टर्मिनल, आपका कलेक्टर टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड, ये देखो ग्राउंड हो गया यहाँ पे, तो इसकी बात कर रहा था। VCC इज शॉर्टेड, जीरो इंपेडेंस, दस द इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन द बाइस करंट्स एंड वोल्टेजेस। अच्छा, अब इसमें आप निकाल लें जो आपकी RB है वो क्या है, R1 पैरेलल विद R2, ठीक है। और RE क्या है, RE यहाँ पे दिस इज RE पैरेलल विद RL, यानी आउटपुट साइड पे क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, और इनपुट साइड में ये दोनों पैरेलल में है। उसके साथ ये वाली जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये वाली, इसको जो देख रहा है वो इधर आ जाएंगे बीटा से ज़रब खा के। तो बीटा इज IC ओवर IB, IC इक्वल बीटा IB, तो I इज इक्वल टू IC इंटू IB, तो V इन इज इक्वल टू VB VBE प्लस VE, ठीक है, VBE प्लस VE, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Z इन इज इक्वल टू R बाइस पैरेलल विद Z बेस, Z बेस क्या है, VB ओवर IB, VB इज इक्वल टू IE RE प्लस R डैश E, I इज इक्वल टू IC प्लस IB एंड IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो Z बेस आपकी क्या होगी, VB ओवर IB, तो VB ओवर IB यानी बेसिकली अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये देखें इसमें IE इंटू RE प्लस R डैश E, ये आपकी जो वोल्टेज है, ये देखें ना, ये यहाँ पे दिया ना आपने वोल्टेज, इट इज इक्वल टू, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रही हूँ, सही है। तो IE इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस IE इंटू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका V इन है, बेसिकली V इन क्या है, VB है,
ठीक है। तो इसमें देखें वी बी ओवर आई बी, आई इंटू आर ई प्लस आर डैश ई ओवर आई बी, तो आई ई किसके बराबर है, आई सी प्लस आई बी ओवर बी। अब ये आप इसको आई बी में लेके जाएं तो आई सी इक्वल टू बीटा आई बी कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस वन, आई बी से कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा बीटा प्लस वन इंटू आर ई प्लस आर डैश ई। ये देखें ये है वो रेजिस्टेंस इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे बीटा प्लस वन कर दें यहाँ पे तो ये और ज्यादा हो जाएगी, सही है। बीटा प्लस वन इंटू आर ई प्लस आर डैश ई, इस वजह से जो इसकी इनपुट जो इम्पेडेंस है वो बहुत हाई है। बीटा इज जनरली मच ग्रेटर देन वन, तो हम बीटा प्लस वन को बीटा भी ले सकते हैं। तो ये देखें बीटा इंटू आर ई प्लस आर डैश ई, उस तरह कर लें इस तरह कर लें, तकरीबन बराबर ही आंसर आएगा आपका। Where the beta is the transistor current gain, R is the equivalent emitter resistance and R dash E is the AC resistance of the emitter biased diode. Note that since the combined value of R is generally much greater than the diode's equivalent resistance R dash E, the transistor base impedance can be given as simply beta RE. अब जाहिर है आप R dash E को इग्नोर भी तो कर सकते हैं ना, एक तरफ 4.7 के और एक तरफ 20 ओम है, यानी एक बंदे के पास 4700 रुपये है और एक के पास 20 रुपये है, तो आप 20 रुपये को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। तो 20 ओम को आप इग्नोर कर दो। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट द ट्रांजिस्टर्स इनपुट बेस इंपेडेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वैल्यू ऑफ एमीटर लेग रेजिस्टेंस। आर ई ज्यादा कर दोगे बीटा से ज़रब खा के बढ़ जाएगी, आर ई कम कर दोगे बीटा से ज़रब खा के कम हो जाएगी। तो अच्छा जी, और उसके बाद लोड रेजिस्टेंस आर एल दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाइल द इक्वेशन अबव गिव्स अस द इनपुट इंपेडेंस लुकिंग इनटू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट डज नॉट गिव अस द ट्रू इंपेडेंस दैट द सोर्स सिग्नल वुड सी लुकिंग इनटू द कंप्लीट एम्पलीफायर। तो अगर आप सोर्स से देखो, स्टेज की जिसको कहेंगे, स्टेज से अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आर बाइस जो R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा इनटू R डैश E प्लस RE, ये आपकी ट्रू पिक्चर बनेगी। दिस इज योर ट्रू इनपुट इम्पीडेंस। ओके, अगर आप स्टेज की ले रहे हो, सोर्स से देख रहे हो। तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं भी, यूजिंग द प्रीवियस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट अबव कैलकुलेट द इनपुट इम्पीडेंसेस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स बेस एंड एम्पलीफायर स्टेज इफ द लोड रेजिस्टेंस RL is 10k and NPN ट्रांजिस्टर करंट गेन इज 100। करंट गेन इज 100 यानी बीटा उसका 100 है और RL कितना 10k है। R डैश E क्या होगा 25 मिली ओवर IE जो हमने पहले निकाला था कितना था 1.23 मिली, तो ये 20 ओम आ गया। इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस क्या होगी RE पैरेलल विद RL, RE कितना था उसमें 4700 था और RL अब उसने 10k का दे दिया, तो ये देख लें ये कितनी रह जाती है 3.2k रह जाती है। यानी RE जिसको अभी हमने बीटा से ज़रब देना है वो RE नहीं है, उसके साथ अगर RL भी लगा तो दोनों का क्या होगा पैरेलल कम्बो बनेगा, उस पैरेलल को सॉल्व करोगे आप। रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में देख लें आप, तो आंसर क्या होगा जी ZB इज इक्वल टू बीटा इंटू RE प्लस R डैश E, ये आपकी RE निकली 3.2k। तो ये बार बार करी जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं, बार बार एक बार आपने निकाल लिया है। तो 100 इंटू 3200 प्लस 20.3 ये 322 किलो ओम, फिर भी यार ये बहुत ज्यादा है 322 किलो ओम, इट्स वेरी मच लार्ज। तो अब उसके बाद एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस जो स्टेज है, देखो जी इन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है स्टेज की क्या होगी R बाइस पैरेलल विद R बेस R1, ये देखो ना यहां से देखो ना, अगर यहां से देखोगे तो यही वाली होगी जो अभी आपने देखो, यहां से जब देखोगे तो इसके साथ क्या कनेक्ट यहाँ पे हो गया RL, इन दोनों को पैरेलल में किया, फिर उसमें ये वाली जमा की और उसको बीटा से ज़रब दे दिया, तो ये आपके आ गई। अब यहां से देखोगे तो ये वाली भी अफेक्ट आएगा, इनका असर भी आएगा, ठीक है। ये R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद दिस, ये सारा मैंने आपको उसमें कॉमन एमीटर वाले में करवाया हुआ है, जब हम कॉमन एमीटर कर रहे थे ना उसमें एक करवाया हुआ है कि भाई ट्रांजिस्टर की ये है और स्टेज की फिर ये होगी, ठीक है। तो वो भी आप डिवाइस कर लें तो फिर ये चीज आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाएगी। As the transistor's base input impedance is 322 kilo ohm, it is much higher than the amplifier's input impedance of only 2.8k. Thus, the input impedance of common collector amplifier is driven by the ratio of the two bias resistors. अब इसकी आउटपुट इंपेडेंस जरा निकालते हैं, वो भी देखते हैं वो कैसे निकलेगी। अच्छा, एक चीज जरा नोट करें, अगर हमने यहां से देखना है तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसको बीटा से ज़रब देते हैं। अगर मैंने यहां से देखना है यानी बाहर वाली साइड से देखना है तो उधर पीछे जो कुछ होगा उसको बीटा से तकसीम करना है। बात समझ आ गई? ये इसमें पॉइंट है बस, कि अगर उधर से देखना है तो रेजिस्टेंस वालों को बीटा से ज़रब देनी है, और अगर इधर से देखना है तो अगर पीछे कोई कनेक्शन हो रहा है तो उसको क्या करना है, क्योंकि देखो ना यहां पे जरा गौर करो, यहां से जब आप देखोगे ना यहां से तो ये रेजिस्टेंस होगी
और साथ इसके ये जो है ये इसके साथ पैरेलल में बन जाएगी। फिर यहां से देख रहे हो ना आप, यहां से तो ये ग्राउंड एक ये पाथ आ जाएगा, एक ये पाथ आ जाएगा ये वाला, लेकिन इसके साथ ये भी कनेक्ट है। तो क्या होगा, दिस प्लस R1 पैरेलल विद R2 तकसीम बीटा, वो इसके साथ आप जमा करो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। To determine the common collector output impedance Z out looking from the load back into the amplifier's emitter terminal, we must first remove the load as we want to see effective resistance of the amplifier that is driving the load. Thus the AC equivalent circuit looking into the amplifier is given as, ये देखें ये वाली के RE पैरेलल विद R डैश E, ये वाली जो R डैश E है, प्लस ये वाली R1 पैरेलल विद R2 तकसीम बीटा प्लस 1। एक्यूरेटली यही है बीटा प्लस 1, लेकिन इसको आप बीटा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं अप्रोक्सीमेट करने में। यानी अगर इधर देखना तो बीटा से ज़रब दोगे जो बीटा आ रही जैसे आप करते थे, और अगर इधर से देख रहे हो तो बीटा से तकसीम होगा। अब यहाँ पे आप आउटपुट साइड से देख रहे हो, देखो जी आउट, तो जी आउट इज इक्वल टू आर ई पैरेलल विद आर डैश ई, ये आर छोटा है यहाँ पे, इसमें ना टाइपो मिस्टेक काफी है, आर डैश ये छोटा आर डैश ई है, प्लस R1 इंटू R2 को उस तरफ खींचो तो क्या होगा, तकसीम बाय बीटा या बीटा प्लस 1। तो फ्रॉम द अबव इनपुट इंपेडेंस ऑफ द बेस सर्किट इज गिवन RB R1 प्लस R, द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से आपकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस निकल आएगी, वी कैन सी दैट द एमीटर रेजिस्टर R इज इफेक्टिवली इन पैरेलल विद द होल इंपेडेंस। तो अब ये देखेंगे ये इतनी ज्यादा नहीं है, ये आप देखेंगे कि जो आउटपुट की इंपेडेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो वही वोल्टेज एम्पलीफायर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी इनपुट इंपेडेंस हाई है, आउटपुट इंपेडेंस लो है, लेकिन इसकी वोल्टेज गेन तो है ही नहीं। तो फिर ये कैसे यूज होगा, ये एज अ वोल्टेज बफर यूज होता है। ये इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको करवाया था लास्ट में, जिसमें वो लाउड स्पीकर था, वो जिसमें डार्लिंगटन में लगा हुआ था, एक स्टेज थी कॉमन एमीटर की विद 2 रेजिस्टेंस एमीटर वाली, RE1 RE2, बड़ा प्यारा सवाल है। और उसके बाद ये लगा हुआ था कॉमन कलेक्टर में, डार्लिंगटन में लगा हुआ था, और उसमें आपको याद था AB2 हम 1 लेते थे अप्रोक्सीमेटली, याद आया कुछ, और AB1 को 27 निकलती थी 27, और ये 1 निकलती थी, तो टोटल गेन क्या निकलते थे, दोनों का प्रोडक्ट। फिर उसकी हमने एफिशिएंसी भी निकाली थी, वो जाके दोबारा देखिएगा वीडियो, वो लेक्चर स्लाइड्स में आपके है लास्ट वीक के ना। अच्छा जी, if we calculate the output impedance of our common collector amplified circuit using the component values from above, it would give an output impedance Z out of less than 50 ohm। ये दो मरी हुई रेजिस्टेंस है 50 ओम, लेकिन ये सही है क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए ताकि सारे का सारा वोल्टेज वो आगे दे दे, नहीं तो इसके अपने अंदर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। बात आई, याद है, ठीक है। तो which is much smaller than the higher input impedance calculated previously. Thus we can see that the common collector amplifier configuration has from calculation a very high input impedance and very low output impedance, allowing it to drive a low impedance load. In fact, due to the common collector amplifier relatively high input impedance, very low output impedance, it is used as a unity gain buffer amplifier. Having determined the output impedance for example above is, अब वो क्या होगा, Z out parallel with RL 49.5 पैरेलल विद RL क्या होगा, ये 49 से भी कम आएगी, 49.5 से भी कम, जो कि 49.3 ओम आती है जी आउट। तो ऑल्दो द लोड रेजिस्टेंस इज 10 के, द इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस इज स्टिल लो, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी लगाई, 10 किलो की, लेकिन अगर गेन वैसे देखें एनालिसिस करके तो वो 50 ओम से ज्यादा नहीं है, ठीक है। This is because RL is large compared with the Z out. Thus, for the maximum power transfer, RL must equal to R out Z out. As the voltage gain of the common collector amplifier is considered to be unity, the amplifier power gain must be equal to its current gain. P is equal to VI. Common base में क्या होता है, उसमें करंट गेन जीरो, मतलब करंट गेन आपकी यूनिटी होती है और वोल्टेज गेन ज्यादा होती है, और इसमें क्या होता है कि करंट गेन ज्यादा होती है, वोल्टेज गेन कम होती है, तो इन दोनों की पावर गेन क्या होगी, जरा कम होगी। कॉमन एमीटर में दोनों ही होती हैं, करंट गेन भी होती है और वोल्टेज गेन भी होती है, तो इसकी पावर गेन ज्यादा होती है। याद आया कुछ, तो मैंने आपको कहा है कि कौन सा ज्यादा यूज होता है, कॉमन एमीटर ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये भी यूज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। ओके, तो सिंस द कॉमन कलेक्टर करंट गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एमीटर करंट टू द बेस करंट, तो इसकी जो collector current is gain, common collector current gain is defined as the ratio of the emitter current to the base current, IE over IB। आउटपुट कहां से ले रहे हो, IE से, इनपुट कहां दे रहे हो, IB पे, तो IE over IB वो क्या होगा, बीटा प्लस 1।
बीटा प्लस 1 होगी ना, तो बीटा प्लस 1 इट इज देयरफॉर फॉलोज दैट द एम्पलीफायर करंट गेन मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली, कॉमन एमिटर की क्या थी बीटा, क्योंकि उसमें IC ओवर IB था, इसमें IE ओवर IB है, ये देखो ना IE ओवर IB, ये आपको पता है IE क्या होता है, बीटा प्लस 1 इंटू IB, IB से कैंसिल हो गया, तो ये बीटा प्लस 1 आ गया, आगे समझ, ओके। तो ये है जनाब आपका, इसकी समराइज बस इसको करें। वी हैव सीन इन दिस ट्यूटोरियल दैट द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर दैट इट गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ द BJT इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स एज देयर इज नो कलेक्टर रेजिस्टेंस RC. The voltage gain of the common collector amplifier is approximately equal to unity and its current gain is approximately equal to beta. Precisely क्या है बीटा प्लस 1, approximately क्या है बीटा, ठीक है, ये वर्ड्स में मेरे जरा गौर करें। Which depending on the values of the particular transistors beta value can be quite high. We have also seen that calculation the input impedance is high while its output impedance is low, making it useful for the impedance matching. ये आगे मैं आपको करवाऊंगा impedance matching वाला, or resistance matching purposes, or as a buffer circuit between a voltage source and a low input load and low impedance load. As the common collector amplifier receives its input signal to the base with the output voltage taken across the emitter load, the input and output are in phase. तो एक में सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, वो कौन सा है, कॉमन एमिटर, उसमें चल, कॉमन बेस में भी नहीं हो रहा, कॉमन कलेक्टर में भी नहीं हो रहा। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि इनपुट किधर दे रहे हैं और आउटपुट कहां से ले रहे हैं, ओके। तो इन फेज और द फेज में द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन गोज बाय द सेकेंडरी नेम ऑफ द एमिटर फॉलोअर। उसको क्या कहते थे, करंट कौन सा फॉलोअर था, वो करंट फॉलोअर जो पहले था करंट बफर के तौर पे कॉमन बेस वाला, इसको क्या बोलते हैं, एमिटर फॉलोअर। कॉमन कलेक्टर नहीं, ज्यादा नाम आपको ये मिलेगा एमिटर फॉलोअर, ठीक है। एज द आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट और इनपुट में फर्क क्या है, सिर्फ 0.7 वोल्ट का ही है ना, कि आउटपुट में 0.7 ऐड करो तो वो इनपुट वोल्ट बन रहा है, ठीक है। ये देखें ना, ये देखें, ये जो आउटपुट वोल्टेज में 0.7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास इनपुट वाले आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लें सारे एम्पलीफायर्स की। कॉमन एमिटर की वोल्टेज गेन हाई, करंट गेन हाई, आर इन मीडियम, मीडियम मतलब है बीटा RE, और आर आउट क्या है, हाई, ठीक है, मोस्ट यूजफुल जनरल पर्पस। उसके बाद आता है कॉमन एमिटर विद ED, एमिटर डिग्रेडेशन, जिसमें वो एमिटर रेजिस्टेंस लग जाती है, उसकी AV क्या है, वोल्टेज गेन लो, करंट गेन क्या है, हाई, इनपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस लो। तो RE कॉन्स्टिट्यूट्स फीडबैक, सैक्रिफाइसेस AV फॉर इंक्रीज स्टेबिलिटी, लेस डिपेंडेंट ऑन बीटा नॉट, ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीज RIN। कॉमन कलेक्टर की क्या है जी, वोल्टेज गेन लो, करंट गेन हाई, RIN हाई, R आउट लो, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। इनपुट इंपेडेंस मैचिंग, हाई RCR, सोर्स टू लोड R, लो R, ऑल्सो वेरी लीनियर यूज्ड इन पावर एम्पलीफायर आउटपुट स्टेजेस। और कॉमन बेस में क्या आ गई जी, वोल्टेज गेन हाई होगी, करंट गेन लो, RIN लो, R आउट हाई। तो इंपेडेंस मैचिंग में यूज करते हैं लो R सोर्स टू हाई साइड, हाई R लोड, ऑल्सो फीचर्स इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये जनाब इसकी समरी थी। कॉमन एमिटर विद एमिटर डिग्रेडेशन, जिसमें वो RE लग जाती है, ठीक है, और कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, इसकी वोल्टेज गेन, करंट गेन, RIN, R आउट, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो इन चार टाइप की यहाँ पे आपके सामने चार मेजरली क्या है, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, ये मेन आपके एम्पलीफायर्स है। और जो कॉमन एमिटर विद ED क्या है, कॉमन एमिटर विद एमिटर डिग्रेडेशन, जिसमें वो एमिटर रेजिस्टेंस एक लग जाती है। तो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।